चलो यार, अरे चलो भाई बचा लो, कोई तो पूछो। दीदिया दीदिया सचू दीदिया तो बाहर है तो का ये हमारी चंपा दीदिया है चंपा दीदिया बाबू भगवान बचाओ भैया उसको ये काहे नहीं निकाल रहे उसको बाहर निकालो। ये तो रस्सी नहीं पकड़े रही है, निकालू कैसे? अरे चंपा अरे रस्सी काहे नहीं पकड़ रही है? अरे जान काहे देना चाहती है? चंपा रस्सी पकड़। हम ही जाते हैं। हाँ बचा लो भाई, जाओ भैया जाओ जल्दी जाओ और गिलो भैया। चंपा चंपा मेरी चंपा चंपा कहाँ हुआ? चंपा उठो बेटा। चंपा कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दीदिया? चंपा दीदी तू रस्सी काहे नहीं पकड़ रही थी? अब रोएगी या कुछ बोलेगी भी? काहे बचाया हमका? मर जाने दिया होता, नहीं जीना हमका। काहे बचाया हमका? दिमाग फिर गया है तुम्हारा? काहे मरने पर तुली हुई है? अरे बोलती काहे नहीं है? बापू पाप लेकर घूम रही है तू, केवल पाप लेकर घूम रही है तू, पाप लेकर घूम रही है। अरे बोलती क्या है? केवल पाप लेकर घूम रही है तू। अरे किसी खाने के खातिर जिंदा थी क्या? पैदा होते मर गए नहीं तू। पता था ये सब फूल खिलाने वाली है, दे तुमको। अरे बोलती काहे नहीं है? कौन के साथ मुंह काला करके घूम रही है तू? छोटे मिसिर का लड़का जनार्दन। जनार्दन? जनार्दन इन लोगों का तो हाथ उधेड़ देना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब गरीब लोगों की इज्जत से खेलना अब और बर्दाश्त ना होगा। चलो मिस्री बाबा के द्वारे पे, वो ये फैसला करेंगे, वो ये फैसला करेंगे। भैया अब हमसे ये सब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, समझ गए? सही कह रहे हो भैया। पानी नाक के ऊपर भी गवा है। चलो दीदिया तू नहीं चलेगी? अरे काहे नहीं चलेंगे? जल्दी मिस्र बाबा बाहर आइए। मिस्र बाबा, मिस्र बाबा। कहा हुआ भैया? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? काहे मेला लगाए खड़े हो? हैं? मेरा ये बात पर लगा है मिस्र बाबा कि आपका छोटा भाई का लड़का जनार्दन ने हमारी बेटी चंपा का जिंदगी खराब किया। सटिया गया का? तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अपने औकात में रहकर बात कर, समझे? नहीं तो यहीं पर खाल खिंचवा दूंगा। ए तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भगाओ इन हरामखोरों को यहाँ से। सब कुछ तो छीन लिया आपने, एक इज्जत बची थी वो भी नहीं छोड़ा आपके भतीजे ने। बस कह दिया ना तेरे को,
इन सब फालतू का बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। निकल जाओ यहां से। नहीं मिस्र बाबा, जब तक हमारी बेटी चंपा के साथ इंसाफ नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। बड़ा माथा खराब मत करो रघुआ। न जाने केकरा का पाप लेकर घूम रही है इंसाफ के लिए। अरे खड़े क्या, भगाओ इन लोगों को यहां से। हम ऐसे चुप ना रहेंगे मिस्री बाबा, फैसला तो होके ही रहेगा। पंचायत में खड़ा करेंगे आपको, ऐसा ना छोड़ेंगे। देख लेंगे, देख लेना। हाँ, बैठा ले पंचायत, वो शौक भी पूरा कर ले। पंचायत तो बेटा जैसे तेरे बाप की है। ए खड़े क्या हो रहे, भगाओ सालों को यहाँ से। मदन बाबू को ना छोड़ेंगे, सब कभी ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे। जाओ यहाँ से। पंचायत में देख लेंगे। बापू तुम भी घरे चलो। नहीं बिट्टू, हम मिसिर बाबा से बात किए बिना नहीं जाएंगे। कब तक भूखे रहोगे तुम लोग, हमसे देखा नहीं जाता। जाओ। बाबू इतना सब कुछ हो गया और तुम? हम भूखे लोगन का कौनो अभिमान नहीं होते बिट्टू। पेट खाली होते तो माथा खुदे झुक जाते। भूखे गर्दन में माथा उठावे के ताकत ना ही बचे। तू जा, तू जा, अब ही आवत। जा, बाबू जल्दी आना। बाबूजी जन्माष्टमी के मेले में। वो सब छोड़ो रुद्र, ये बताओ कि पूर्वी टोला वाला जमीन का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबूजी, कुछ ग्वाले लोग उस जमीन पे अपना बेड़ा बना रहे थे, वो तो हटवा दिया हमने। रुद्र खाली रुकाने से काम नहीं चलेगा। वो ससुरा लोग फिर से वहां पे अपना बेड़ा डाल देंगे। कोई ठोस इंतजाम करना होगा। का कुछ चाहिए का? वो जो बर्तन मांजने दाई आती है, क्या हुआ उसको? उसका घर का हालत बहुत खराब है। वो कह रही थी अगर कुछ मदद मिल जाता। हालत तो पूरे गांव का खराब है। तो देखिए श्रीमती जी, इन नीच लोगन को इतना सर पे ना चढ़ाइए। पेट भरते इनका दिमाग बहुते चलने लगता है, खाली पेट सही ठिकाने पे रहता है। बाकी इंसान को जीने का लिए। अरे जिंदा तो है ना, मरे तो नहीं। काहे परेशान हो रही हो इतना? आपका बस हम बोल दिए ना, तुम जो बोले हम सुन लिए। अब जाइए यहां से। हाँ रुद्र, हम क्या कह रहे थे? हम समझ गए, उस पूर्वी टोला वाले जमीन को कैसे हासिल करना है। जनार्दन, जनार्दन, जनार्दन। चाचा जी अब क्या होगा? वो ससुरा तो पंचायत का धमकी दे गया है। ये सब करते टाइम नहीं सोचा था कि क्या होगा? उस टाइम तुम्हारा ये दिमाग घास चरने चला गया था का? अरे बिटवा, कीचड़ में मुंह डालोगे तो मुंह काला होगा ही। अब भुगतो और क्या। चाचा जी हमका बचा ही लो। आप जो कहेंगे हम वही करने के लिए तैयार है। बस ई बार ई मुसीबत से हमारी गर्दन को बचा ही लो। खड़े उठो, खड़े उठो। ये फालतू का नाटक करने का जरूरत नहीं है, समझे? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे आज से पहले कभी सुने हो कि दक्षिण टोला का किसी मामले में ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने कोई पंचायत बुलाई है जो आज बुलाएंगे?
देखो बिटवा, जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह इन लोगन को अपने सामने खड़े भी नहीं होने देंगे। रेखा पंचायत बैठाएंगे, वो भी हमरे खिलाफ। देखो बिटवा, तुम टेंशन मत लो, तुम इन फालतू का बातों में अपना दिमाग खराब मत करो, समझे? तुम तो अपना ध्यान जन्माष्टमी के मेले के साइकिल स्टैंड पर लगाओ। वो कहा कि तुमको ही संभालना है सब। बहुत मुश्किल से हमें ये ठेका मिला है, समझे? का समझ गया चाचा जी। हाँ, अब हंसो। आओ चलो अंदर, आओ आओ अंदर आओ। ये लीजिएगा कागजात। ठाकुर साहब, जब तक हम हैं इस जमीन का समस्या का आप तनिक भी चिंता नहीं कीजिएगा, हम सब कुछ संभाल लूंगा राम भरोसे। लेकिन समस्या कुछ और है। ये दक्षिण टोला वाला लोग अब दिन ब दिन सर पे चढ़ा जा रहा है। अब क्या हुआ? अब कहा बताए ठाकुर साहब आपको, इन नीच जाति का लोग अब पंचायत बिठाने का बात कर रहा है। पंचायत बैठाने का बात कर रहा है? कहाँ पेच फंसा है? आप चिंता तनिक भी नहीं कीजिएगा। कहाँ पेच फंसा है? रघुआ का कहना है ठाकुर साहब कि उसका बेटी चंपा के साथ मिसिर जी का भतीजा जनार्दन कुकर्म किया है, और यह खातिर रघुआ पंचायत बुलाना चाहता है। लेकिन हम रघुआ से कह दिया है, अगर पगला गए होगा, अरे तुम छोट जात के लोग के लिए ठाकुर साहब के पास कोनो समय है का? सही किया ना सरकार? नहीं रामाशंकर, ऐसी बात नहीं है। न्याय करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। जाके बोल दे रघुआ को कि ठाकुर साहब पंचायत बैठाएंगे, न्याय होगा और दोषी को सजा भी मिलेगा। जा। जी। रुद्र, तेज प्रताप को कहो कि पूर्वी टोला वाला मामला अपने तरीके से निपटाए। बाकी बाबूजी, इतनी सी बात के लिए तेज को बोलने की क्या जरूरत है? हम है ना। हमें मालूम है कौन का काम कर सकता है। तुम हमारे साथ पंचायत में चलोगे? का हुआ? मिसिर जी हल रखने से मना कर दिए का? हाँ फूलमतिया, वो तो यहां तक बोले कि आज के बाद हमारे द्वारे पर दिखाई मत देना। क्या बताएं, चंपा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण पूरा गांव का माहौल ही खराब हुई गवा है। पता नहीं अब का होगा। हमरे मन में भी यह एगो बात घर कर गई है। यह सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं कि आज जो चंपा के साथ हुआ कल हमरी बिटियन के साथ होगा तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेंगे। जवान बिटिया आफत की पुड़िया होता है। ए जी, हम कहते हैं जल्दी से लड़का देख के ये लोगन के बियाह करके ससुराल भेज दो बस। अरे अच्छा लड़का भी तो मिले के चाहिए कि ऐसे जाके केहू को खूटा में बांध दे। आपन जाया बेटियां हैं, कोनो गाय गोरू नहीं। और शादी खातिर आंटी में पैसा भी होए के चाहिए। यहाँ खाए के लाले पड़े हैं, शादी बियाह शादी बियाह। बाबू कहो बिटिया, जल्दी चलो, सभी पंचायत में जा रहे हैं। फूलमतिया
चल देखे पंचायत में का फैसला होते। हाँ, चल चल बिटिया चल। कहाँ है मिसिर? तेरा भतीजा के बारे में कहा सुन रहे हैं? झूठ बोल रही है ये ससुरी ठाकुर साहब। इन लोगन की परछाई से भी लोग दूर भागत हैं। हमारा भतीजा इतना गिरा हुआ है कि इसे गले लगाएगा। नहीं मालिक, हम सच कह रहे हैं। धरती मैया की सौगंध, ये हमसे कितना बार मिले, हमरा मना करने पर भी कहने लगे कि हम तोहरा से प्रेम करत है और शादी भी करेंगे। और ये भी कहा कि हम ही छोट जात और बढ़ जात में भी ना मानत है। मालिक ये सुन के हमरा मन भी पिघल गवा। और ये हमरा साथ ये सब कर गए। अरे ठाकुर साहब झूठ बोल रही है ये। अरे दिमाग खराब हुई गवा इसका। इससे शादी करेंगे हम? अरे ब्राह्मण लोग का बिटिया कहाँ सब मर गई है। अरे जाने किसका पाप लेके फिर रही है और इल्जाम हम पर लगा रही है। अरे ठाकुर साहब हम तो इसको जानते तक नहीं है। आज पहली बार ये पंचायत में उसका सूरत देख रहे हैं हम। कहाँ रे लड़की? ये क्या कह रहा है? आज से पहले तो का देखा तक नहीं। ये गलत कह रहे हैं सरकार। आज जब हम इनके बच्चे की माँ बनने वाले हैं तो हमसे पहचानने का इनकार कर रहा है। ठाकुर साहब इसको बोलिए कि चुप रहे, नहीं तो यहाँ अभी खत्म कर डालेंगे इसको। ए तू कहाँ अनसट बोल रही है रे? जनार्दन, जनार्दन, जनार्दन। ये पंचायत है, अखाड़ा नहीं। तो इसी से पूछे ना ठाकुर साहब कि कहाँ मिलत रही है जनार्दन से? हाँ हाँ बोल ना। और कहाँ मिले थे जनार्दन बाबू तोरा के? और काका हुआ था तोरे साथ? पकड़ा था या फिर दूर से ही आशीर्वाद दे दिया था? हा? अब बोल ना, चुप का है? सांप सूंघ गया क्या? गूंगी हो ये का कि बदतमीज। ठाकुर साहब तमीज भूल गया का? ऐसा बात करता है औरत से? चल निकाल यहाँ से। ससुरा मर्यादा भूल गया। आखिर ठाकुर करना क्या चाहता है? ठाकुर साहब वो आदमी सही तो पूछ रहा था। कुछ सही नहीं पूछ रहा था। अरे पंचायत का भी अपना मर्यादा होता है और इसी मर्यादा में रहकर बात होनी चाहिए। हम यहाँ औरत का इज्जत उछालने नहीं बैठे हैं, न्याय करने बैठे हैं। चाचा जी हमका तो लगता है ठाकुर हमको फंसाने की सोच रहा है। अगर ये लड़की ने इल्जाम लगाया है तो कुछ तो बात होगा। सोचने का समय चाहिए। ठीक है। पोंछ लीजिए पसीना। और साइकिल स्टैंड का ठेका के बारे में भूल जाइए, समझे? कहा है कि भतीजों और इज्जतों दोनों बच जाएगा राम भरोसे, समझे? हाँ समझ गए। हाँ तो भाई लोग, ये तो था कहानी का एक पहलू, लेकिन सिक्के का एक पहलू देख के फैसला नहीं ना किया जा सकता। हम मानते हैं कि औरत का इज्जत सर्वोपरि है और उसका ध्यान रखना चाहिए, पर मर्द के ऊपर जब कोई दोष लगता है तो उसे भी तो सफाई का मौका मिलना चाहिए। तो पंचो,
कोई भी फैसला लेने से पहले सिक्के का दूसरा पहलू जरूर देख लीजिएगा। मतलब ये कि एक आदमी ने जनार्दन को इस लड़की के साथ देख लिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कुकर्म भी जनार्दन ने ही किया है। भाई हम जनार्दन को कैसे दोषी मान ले? जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम जनार्दन को दोषी नहीं मान सकते। ये तो जनार्दन के साथ नाइंसाफी होगी। मालिक नौकर से मिलता जुलता रहता है, पर इससे ही साबित नहीं होता कि बच्चा जो इस लड़की के पेट में पल रहा है वो जनार्दन का है। क्यों रे लड़की, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि ये बच्चा जनार्दन का है? मालिक अब इसका सबूत हम कहां से लाए? जब तेरे पास कोई सबूत नहीं तो हम ये बात कैसे मान ले कि ये सब कुछ जनार्दन ने किया है? अब अगर कल तुम भरी पंचायत में ये कह दो कि ये सब कुछ हमने किया है तो हम तो फंस गए ना। इसलिए सबूत का होना बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ बोल देने से हमें कैसे मान ले कि एक छोटी जात की लड़की को ब्राह्मण के लड़के ने छुआ। हो सकता है कि तू उसे फंसा रही हो, कोई दुश्मनी निकाल रही हो, क्योंकि ये बात तो हजम नहीं ना होती कि एक ब्राह्मण का लड़का एक छोटी जात की लड़की के साथ प्यार करे, उससे शादी का वादा करे। ठाकुर साहब, हमें भी कुछ कहना है। पागल हो गई क्या? हमें कहने दो बापू। बड़ जात का लड़का छोट जात की लड़की से काहे प्यार नहीं कर सकता? वो जो सामने मिस्र बाबा बैठे हैं, उनका बेटा तिल्लो हमसे प्यार करते हैं। और हम भी उनसे प्यार करते हैं। दीदिया, ये क्या बोल रही हो तुम? ये लोग तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तू चिंता मत कर। ठाकुर साहब, पूछिए इनसे कि ये हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, और हमसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं। ये क्या बात कर रही है? भला हम तुमसे काहे प्यार करेंगे? त्योहार हमारे मन के साथ तो हमको कौनो तकलीफ नहीं, लेकिन हमका तकलीफ तुमको ऐसी तकलीफ न देगी। अच्छा, तो हम बकवास कर रहे हैं? फिर लोग तुमने तो कहा था हमारे साथ दोगे ना? साथ? ई कान आप सनाप लेके जा रही है तू? अरे ई पंचायत में हम तुमको पहली बार देख रहे हैं, और शादी और ब्याह की बात तो बहुत दूर का है। ठाकुर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। ओहो, सच में पूरा माहौल खराब करके रख दिया। ना कोई लाज है ना कोई शर्म है। अरे अगर ऐसा ही रहा तो पूरे गांव को गुनहगार बनाकर खड़ा कर देगी। इससे पहले की बात और बिगड़े और ये नीच लोग और बेलगाम हो जाए, इन लोगों को सबक सिखाना होगा। लेके जाओ इसको और इतना मारो कि इसका जान निकल जाए। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। हमारी दीदी जो कह रही है सही कह रही है। ये तिल्लो, ये भी हमारी दीदी से प्यार करता है, ये भी हमारी दीदी से प्यार करता है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करिए। अरे तुम लोग खड़े कहाँ हो? जाओ ले जाओ इसे। नहीं